नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी को मानहानि केस में बड़ी राहत मिल गई। जैसे ही उन्होंने हाईकोर्ट में एक सप्लीमेंट्री हलफनामा दायर किया और बताया कि कैसे एक ही केस में बार बार उन्हें अपराधी बताने की कोशिश हो रही है, यह डबल जियोपार्डी डॉक्ट्रिन सिद्धांत का साफ तौर पर उल्लंघन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए राहुल गांधी को 16 मई तक के लिए राहत दे दी है। पटना एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को सस्पेंड करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मामले में अब सुनवाई के लिए राहुल गांधी को पेश होने की जरूरत नहीं है। 16 मई के बाद हम इस पर फिर से कुछ निर्णय लेंगे। यहां तो एक बड़ी राहत मिल गई क्योंकि राहुल गांधी ने ठोस कदम चला। अब इससे जो बड़ी खबर आगे यह है कि राहुल गांधी के सुपर वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ऐलान किया है। उन्होंने गुजरात की अदालतों के फैसले के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो गुजरात के निचली अदालत के जज हो या फिर सेशंस कोर्ट के जज हो, हर किसी ने गलत निर्णय दिया है। हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में हो सकता है अभिषेक मनु सिंघवी खुद राहुल गांधी का केस लड़ेंगे। वो एक जाने माने वकील हैं और उनकी पैरवी का लोहा हर कोई मानता है। इस संबंध में द प्रिंट ने एक जरूरी खबर प्रकाशित की है। उन्होंने बताया भी है कि कैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालतों के फैसले पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, खास करके जो गुजरात सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी को बड़ी उम्मीद थी कि यहां पर उन्हें इंसाफ मिल सकता है, उनके हक में फैसला आ सकता है, क्योंकि मानहानि केस में अधिकतम 2 साल की जब सजा सुनाई जाती है तो इससे साफ तौर पर दुनिया भी देखकर कहती है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सियासी और कानूनी दांवपेच में उलझाए रखने की कोशिश हो रही है। अब ऐसे में जज साहब तर्क दे रहे हैं निचली अदालतों के या फिर अलग अलग टिप्पणियों को इस हिसाब से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लगता है कि राहुल गांधी देश के कितने बड़े अपराधी हैं। इसी पर अभिषेक मनु सिंघवी भड़के हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए। द प्रिंट ने लिखा है, राहुल गांधी के मामले में सत्र अदालत का निर्णय कानूनी रूप से गलत, जल्द देंगे चुनौती। और जब ये चुनौती पड़ने वाला है सीधे तौर पर हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी खुद उतरेंगे मैदान में। यहां पर देखिए क्या कुछ कहा गया है। इसमें पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोष सिद्धि को निलंबित नहीं किया गया है। कानून के मूलभूत आधार के हिसाब से यह निर्णय गलत है। निचली अदालत के एक गलत निर्णय पर जोर दिया गया है, वो बात भी गलत है। उच्च न्यायालय का रुख करने समेत हमारे पास जितने भी विकल्प हैं उनका हम निकट भविष्य में उपयोग करेंगे। यानी राहुल गांधी के हक में फैसला आए, इसके लिए अब राहुल गांधी के वकील पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। उन्हें पता है कि जो मजिस्ट्रेट की अदालत थी या फिर सेशंस कोर्ट के जज साहब जो पूर्व में अमित शाह के वकील रह चुके हैं, रॉबिन मोगेरा, उन दोनों के फैसले पर गंभीर सवाल अभिषेक मनु ने खड़े करते हुए कहा है कि अब हाईकोर्ट में ही हम आप सबको देखेंगे। इस मामले में सुनवाई होगी और राहुल गांधी के हक में फैसला आएगा, इसकी उम्मीद भी विपक्ष जता रहा है। और अभिषेक मनु सिंघवी अगर खुद एक्शन मोड में आते हैं तो फिर राहुल गांधी के लिए राहत भरी खबर होगी। जो बंगले की चाबी उन्होंने अधिकारियों को सौंपी है, ताला मारकर बंगला खाली करके, तो हो सकता है राहुल गांधी के सांसदी वापस हो और अभिषेक मनु सिंघवी उन्हें पैरवी करके अदालतों में बरी करवाएं, बाइज्जत बरी करवाएं और दोष मुक्त करवाएं, दोष सिद्धि पर रोक लगे, वो सजा निलंबित हो, इसकी पूरी कोशिश होगी। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा, गलत कानूनी आधार पर जो निचली और सत्र अदालत के 2 निर्णय आए हैं और उनको चुनौती दी जाएगी। हमें विश्वास है कि कानूनी रूप से गलती को ठीक किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दोनों अदालतों ने गलत निर्णय दिए, दोनों ने इंटरप्रिटेशन भी गलत किया है। इस संबंध में उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा देखिए। सिंघवी का कहना था कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर नया आयाम दिया गया जो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने सत्र अदालत के निर्णय के कानूनी पहलुओं का उल्लेख करते हुए कहा, निर्णय के कुछ शुरू के पैराग्राफ को देखें तो कुछ पुराने मामलों के निर्णयों का जिस तरह से हवाला दिया गया है वो देखने में लगता है कि उनका दुरुपयोग किया गया है। इस फैसले के लिए उन निर्णयों के चुनिंदा
अंशों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जज साहब जिस तर्क के हवाले से राहुल गांधी के सजा पर विचार नहीं कर पा रहे हैं, उनकी दोष सिद्धि रोक नहीं रहे हैं, या फिर जो 2 साल की अधिकतम सजा मानहानि केस में राहुल गांधी को दे दी गई है उस पर विचार नहीं कर पा रहे हैं, जो तर्क वो दे रहे हैं वो तर्क थोड़ा कुतर्क टाइप का लगता है। अभिषेक मनु सिंघवी का यही कहना है कि इन लोगों ने गलत इंटरप्रिटेशन किया, निर्णय भी गलत दिए हैं। आगे देखते हैं। सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया, यदि कोई समझता है कि राहुल जी की आवाज रुकेगी झुकेगी, वो न राहुल गांधी को जानते हैं न कांग्रेस को समझते हैं। राहुल गांधी जी स्पष्ट व सच बोलते हैं, वह अपनी आवाज पुरजोर तरीके से सबके सामने रखेंगे। और इतना ही नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी के कद के बारे में दुनिया को तो बताया ही बताया, साथ ही साथ भाजपा को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने जो कहा, जरा देखिए, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, जो ओबीसी के अपमान की बात कह रहे हैं अब उसका उल्टा असर हो रहा है। ओबीसी वर्ग भी समझ चुका है कि मोदी जी और भाजपा राजनीतिक रूप से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कैसे ओबीसी वर्ग ने एक प्रेस रिलीज जारी करके जानकारी दी थी, मीडिया के सामने बताया था और जेपी नड्डा से कहा था कि आप सब यह ना भूलें कि राहुल गांधी ने किसी भी ओबीसी वर्ग का अपमान नहीं किया है, और जिस मोदी की आप बात कर रहे हैं, मोदी सरनेम की बात कर रहे हैं, वो ओबीसी में नहीं आते हैं, वो कोई जाति नहीं है। उन्होंने इस तरीके से जेपी नड्डा को एक कानूनी नोटिस भी भेज दिया। हालांकि कोर्ट में भी यह दलील दी गई कि मोदी कोई जाति नहीं है, या अगर सरनेम का केस है, इस देश में बहुत सारे मोदी हैं, करोड़ों मोदी हैं, और उसमें मुसलमान भी हैं, पारसी भी हैं, हिंदू भी हैं, तो फिर इसे कैसे जज किया जा रहा है, इसके लिए क्या पैमाना तैयार किया गया है, इसको लेकर जिरह हुई थी। बावजूद इसके जज साहब ने टस से मस नहीं होने का इरादा बना लिया था, और गुजरात की अदालतों से ऐसे फैसले की उम्मीद विपक्ष कर भी रहा था। तो अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी के नेता कई जगह केस दर्ज कर रहे थे राहुल गांधी पर, मानहानि का केस दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने सबके लिए एक काट निकाल लिया है कि जो भी राहुल गांधी की बातों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उन्हें मानहानि केस में उलझाए रखने की कोशिश करते हैं, वो नियम कानून को जरा पढ़ लें। अगर गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को कन्विक्टेड कह दिया, तो फिर इसी केस में, ठीक इसी मैटर में, इसी वीडियो क्लिप के जरिए आप दोबारा राहुल गांधी को अपराधी कैसे कह सकते हैं, उन्हें आप सजा कैसे दिला सकते हैं। और इसी सिद्धांत के चलते पटना हाईकोर्ट के जज संदीप कुमार, जो काफी फेमस है, काफी वायरल होते हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। आगे हालांकि कार्रवाई होगी, लेकिन जब सुनवाई होगी इस मामले में, फैसला कुछ आएगा, तब तक अगर गुजरात हाईकोर्ट से उन्हें इस मामले में स्टे मिल जाता है, तो अपने आप मोदी सरनेम का मामला हर जगह जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से एक ही केस में बार बार राहुल गांधी को उलझाए रखने की जो कोशिश हो रही है, उसमें बीजेपी को करारा झटका लग सकता है। बावजूद इसके राहुल गांधी अपने काम में डटे हुए हैं, वो कर्नाटक में मोर्चा संभाले हुए हैं, चाहते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आए, और जो चुनावी सर्वे वहां पर सामने आए उसके मुताबिक बीजेपी की राहें बहुत ही मुश्किल हैं। यहां तक कि अल्पसंख्यक समुदाय उनसे खासा नाराज है। बीजेपी अब मुसलमानों को रिझाने के लिए येदियुरप्पा के जरिए बयानबाजी करवा रही है। साथ ही साथ जो हिजाब बैन पर बरबोलापन दिखा रहे थे, उन लोगों को भी, उन विधायकों का भी पत्ता काट दिया। यही येदियुरप्पा कह रहे हैं कि हिजाब और हलाल गैर जरूरी मुद्दे थे, बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा डैमेज कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी ने जिस हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान फील्डिंग की है, उसका असर साफ तौर पर दिखने लगा है, और अब राहुल गांधी कर्नाटक में विजय पताका लहरा सकते हैं, ऐसा वहां पर सर्वे, जनता का मूड सब बताया जा रहा है। वहीं अब देखिए, मानहानि केस में जब अभिषेक मनु सिंघवी खुद हाईकोर्ट में पैरवी करने जाएंगे, तो इस केस की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। राहुल गांधी पाक साफ होकर सामने फिर से आएंगे और पार्लियामेंट में गरजते हुए सुनाई पड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।